वक्त हो चला है 25 सेकेंड न्यूज रील्स का, जिसमें हम आपको तमाम खबरें 25 सेकेंड में बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की कार्रवाई से दुनिया को अवगत कराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के 7 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल नेताओं के नामों का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने 7 सांसदों के नेतृत्व में अलग अलग 7 दल बनाए हैं। इन दलों का नेतृत्व बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले करेंगे। हर टीम में अलग अलग पार्टियों के सांसदों के अलावा पूर्व राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। ये दल 30 से ज्यादा देशों में जाएंगे और वहाँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने विदेश जाने वाले सांसदों के दल के लिए कांग्रेस से 4 नाम मांगे थे, लेकिन अंतिम सूची में कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों में सिर्फ एक को ही शामिल किया गया है। पाक को बेनकाब करने के लिए विदेश जाने वाले दल के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे, लेकिन जब सरकार की सूची आई तो इनमें से 3 नाम नदारद थे। सिर्फ आनंद शर्मा का ही नाम था। आनंद शर्मा के अलावा लिस्ट में कांग्रेस से मनीष तिवारी, डॉक्टर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, डॉक्टर अमर सिंह के नाम हैं। सूची आने के बाद जयराम रमेश ने कहा कि ये मोदी सरकार की असत्यनिष्ठ राजनीतिक सोच उजागर करती है। 7 प्रतिनिधि मंडलों में एक की अगुवाई कांग्रेस के सांसद शशि थरूर करेंगे। शशि थरूर ने कहा है कि जब भी देश को उनकी जरूरत होगी वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश जाने वाले नेताओं में किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है शशि थरूर की। कांग्रेस की ओर से उनका नाम नहीं दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक टीम का नेतृत्व उन्हें सौंपा है। शशि थरूर से जब कांग्रेस की ओर से उनका नाम नहीं दिए जाने पर पूछा गया तो उनका कहना था कि पार्टी नेतृत्व को उनकी योग्यताओं या कमियों के बारे में अपनी राय रखने का हक है। इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी। राहुल गांधी के आरोप पर विदेश मंत्री ने कहा, हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देने के तौर पर बताया जा रहा है। विदेश मंत्री के बयान को तथ्यों से अलग और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घर में घुसकर मारा। गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि दुनिया हैरान है और पाकिस्तान डरा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी ने ही दिया था। पंजाब और हरियाणा में बड़े जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पंजाब और हरियाणा से अब तक 6 जासूसों को पकड़ा गया है। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं पहुंचाने के आरोपी जासूस हरियाणा के कैथल, हिसार, नूह और पानीपत के साथ ही पंजाब के मलेरकोटला से पकड़े गए हैं। गिरफ्तार लोगों में हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा भी है। बताया जा रहा है कि ज्योति रानी मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। ये सभी पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के इशारे पर काम कर रहे थे। दानिश को पिछले दिनों भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। भारतीय सेना और असम पुलिस ने घोस्ट सिम रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में फैले साइबर अपराध सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने भारतीय सेना की गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेशन घोस्ट सिम चलाया। इसके तहत फर्जी सिम कार्ड के जरिए साइबर अपराधों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इसमें पाकिस्तान में बैठे एजेंटों के लिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की गतिविधियां भी शामिल थी। महाराष्ट्र के नागपुर में क्यूआर कोड के जरिए दान वसूलने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। एटीएस की कार्रवाई में एक गिरोह को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने धार्मिक संस्थानों के नाम पर नकली क्यूआर कोड बनाए
और मंदिरों और मस्जिदों जैसी धार्मिक जगहों पर लगा दिए। इन QR कोड को स्कैन कर लोग दान करते थे, लेकिन वह पैसा सीधे इन आरोपियों के खाते में चला जाता था। ATS की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS को शक है कि पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी हो सकता है। ATS इसकी जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया साइट X पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर की गई टिप्पणी को लेकर FIR दर्ज की गई है। लखनऊ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। सपा के मीडिया सेल के अकाउंट से ब्रजेश पाठक के DNA संबंधी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इस FIR में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और सोशल मीडिया हैंडलर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक दीवार के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक होटल बन रहा था और बेसमेंट का काम चल रहा था, लेकिन अचानक चली तेज आंधी और बारिश के कारण निर्माणाधीन दीवार गिर गई। इससे वहां काम कर रहे 4 मजदूर मलबे में दब गए। मलबे से निकालकर 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया। 4 में से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चौथे घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों की शिनाख्त बिहार निवासी ठेकेदार प्रभु, मजदूर निरंजन और लालगंज आजमगढ़ निवासी रोशन के रूप में हुई है। जिसे सड़क से उठाकर पाला अपना बनाया, उसने कर दी हत्या। यह दहला देने वाली घटना उड़ीसा से सामने आई है। 54 साल की राजलक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस बेसहारा लड़की को उन्होंने सड़क से लाकर पाला, उसने ही उन्हें मरवा दिया। ये घटना ओडिशा के गजपत जिले की है। बच्ची कक्षा 8वीं में थी। बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल की शाम लड़की ने राजलक्ष्मी को कथित तौर पर नींद की गोलियां खिलाई, फिर अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबाकर महिला की हत्या कर दी। अस्पताल में मौत को हार्ट अटैक बताया गया था और शव का अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। अमेरिका में आए तूफान की चपेट में आकर 23 लोगों की मौत हो गई। केंटकी में 14 जबकि मिसौरी में 7 लोग मारे गए।